नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में करंट अफेयर 22 मई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जिस पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। तो दोस्तों, एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी आपको बता देते हैं कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो आरबीआई ने कितने लाइसेंस रद्द किए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 14। दोस्तों, ये लाइसेंस रद्द क्यों किए गए हैं? क्योंकि एनबीएफसी जो है वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए आरबीआई ने इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और वर्तमान में जो हैं गवर्नर हैं वो हैं सत्यकांत दास। और आपको ध्यान रखना है कि ये आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर हैं? तो वो हैं 25वें नंबर के। तो थोड़ा ये आरबीआई से संबंधित जो फैक्ट हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, दीदी वाहन क्या है थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का एक धबुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आदिवासी महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दीदी वाहन जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? तो मी अन्नपूर्णा अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो मी अन्नपूर्णा कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। दोस्तों, ये मी अन्नपूर्णा है क्या? तो ये है कोरोना प्रभावित किसानों के उत्थान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो हैं दीपंकर दत्ता। दीपंकर दत्ता। तो ये थोड़ा सा महाराष्ट्र से रिलेटेड है, हाल ही में नियुक्ति हुई है उनकी, तो थोड़ा ध्यान में रखने के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है टीवी नरेंद्रन, रीमा जोहानसन, दिलीप उम्मेन और गोविंद चिंताला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देख लीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप उम्मेन। दोस्तों, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA
ISA भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो ISA की फुल फॉर्म जो है वो होती है इंडियन स्टील एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 2014 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। तो ये तो हो गई IAS के संबंधित जो फैक्ट हैं वो। अब इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो वो हो जाएंगे आपके दिलीप ओमेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दिलीप ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है? ऑप्शन है चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और हरियाणा। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये क्या है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये क्या है? तो ये लॉकडाउन के तहत स्ट्रेस कम करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मतलब कि जो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है कार्मेन रेनहार्ट, हेनरी वेली, रीमा जोहानसन और नीलांजन जोशी। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है पटना, गाज़ियाबाद, इलाहाबाद और रांची। तो दोस्तों आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रांची। तो दोस्तों रांची कहाँ है? रांची आपका झारखंड में पड़ता है और रांची के जिला प्रशासन द्वारा तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दोस्तों ये तत्पर कार्यक्रम है क्या? तो ये है प्रवासी मजदूर जो पैदल पैदल अपने घरों से जा रहे हैं उनके लिए व्हीकल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए झारखंड सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो भी ध्यान में रखना है आपको। हेल्पलाइन नंबर है 1950। तो दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका और न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है? तो यह है कि छत्तीसगढ़ द्वारा फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। और शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई है, आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 21 मई 2020। मतलब कि कल से ही इसकी शुरुआत की गई है। इसमें लाभान्वित किसानों की संख्या क्या होगी? तो वो होगी आपकी 18.15 लाख। 18.15 लाख किसानों को, लगभग 18 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना
के तहत लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन है सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, दोनों और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दोस्तों सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से इनको प्रतिबंधित किया गया है। अगर नाडा की बात करें तो नाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर फ़िलहाल न्यू दिल्ली है और इसके CEO हैं जो हैं नवीन अग्रवाल। ये था नाडा से संबंधित कुछ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो दोस्तों ये आपको ध्यान होगा कि अभी फेसबुक द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर फेसबुक की बात करें तो इसके CEO हैं मार्क जकरबर्ग। और कुछ एक इम्पोर्टेंट और भी फैक्ट है फेसबुक के लिए कि फेसबुक ने हाल ही में एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की थी। तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, नाम है उसका लिब्रा, LIBRA। फेसबुक द्वारा हाल ही में डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी, उसका नाम आपको ध्यान रखना है लिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवादी दिवस कब मनाया गया? ये आतंकवादी दिवस नहीं है, आतंकवादी विरोधी दिवस होगा ये। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 19 मई, 20 मई, 18 मई और 21 मई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 मई। तो दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? ये भारत के 7वें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या एक आतंकवादी संगठन जो कि तमिलनाडु का संगठन था, लिट्ठे समूह द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके लिए उसके विरोध में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है। इसको इंग्लिश में एंटी टेररिज्म डे बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब है, पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका एसोचैम। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था आपको। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है सुधीर कुमार, विनय बदवार, प्रतीक मित्तल और सुधीर रंजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।